नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली बार एनडीए की प्रवेश परीक्षा में बैठेंगी देश की बेटियां, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। नगरोटा पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विधायक अरुण मेहरा की माता के निधन पर जताया शोक। अमेरिका ने 3 दिन में 3000 से ज्यादा अफगानियों को सुरक्षित बाहर निकाला। लाहौल में फिर तोड़ी महाराजा रंजीत की प्रतिमा, पाक मंत्री बोले अनपढ़ों का झुंड देश की छवि के लिए खतरनाक। हिमाचल में 20 से फिर करवट लेगा मौसम, सितंबर के अंत तक रुखसत होगा मानसून। जनता को एक और बड़ा झटका, 25.5 रुपए महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर। 20,000 अफगानियों को शरण देगा ब्रिटेन, तालिबान की 27 महिलाओं को मिलेगी सुरक्षा। तालिबान पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में फेसबुक व्हाट्सएप खातों पर लगाई जाएगी रोक। चंबा के बालू पुल से रावे में कूदा शख्स, नदी के तेज बहाव में लापता, सर्च ऑपरेशन जारी। अब खबरें विस्तार से। पहली बार एनडीए की प्रवेश परीक्षा में बैठेंगी देश की बेटियां, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। देश की प्रतिष्ठा नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने का इंतजार कर रही देश की बेटियों को सुप्रीम राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनके हक में बड़ा फैसला दिया है और आदेश दिया है कि महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। प्रवेश परीक्षा 5 सितंबर को होनी है। मामले की सुनवाई के दौरान सेना ने कहा कि एनडीए परीक्षा में महिलाओं को शामिल न करना पॉलिसी डिसीजन है। इस पर शीर्ष अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि यदि ये पॉलिसी डिसीजन है तो यह भेदभाव से पूर्ण है। नगरोटा पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विधायक अरुण मेहरा की माता के निधन पर जताया शोक। नगरोटा बगवां के विधायक अरुण मेहरा तथा शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज नगरोटा बगवां पहुंचे। उन्होंने विधायक अरुण मेहरा की दिवंगत माता बिमला देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम यहां करीब 25 मिनट तक रुके। स्थानीय सामुदायिक भवन में आयोजित शोक सभा में स्थानीय गणमान्य लोगों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में सरकार में शामिल प्रतिनिधि भी पहुंचे। मंत्री सरवीण चौधरी, विपिन सिंह परमार, भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, रविधिमान, अर्जुन सिंह, मुलक राज प्रेमी, जियालाल, कृपाल परमार, पवन राणा, विशाल नेहरिया, होशियार सिंह तथा वन मंत्री राकेश पठानिया आदि ने भी शोक जताया। अमेरिका ने 3 दिन में 3000 से ज्यादा अफगानियों को सुरक्षित बाहर निकाला। अफगानिस्तान पर आतंकवादी संगठन तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका ने पिछले 3 दिन में वहां खतरे में फंसे 3000 से अधिक अफगानी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि आप जानते हैं कि हम उन कमजोर अफगानियों की मदद के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। हमने हवाई अड्डे को सुरक्षित कर लिया है और हम दिन भर विमानों को रवाना कर रहे हैं। ग्रीनफील्ड ने कहा कि पिछले 3 दिन में हमने 3000 से अधिक लोगों को सुरक्षित देश से बाहर निकाला और हम तब तक खतरों का सामना कर रहे लोगों को जल्द से जल्द निकालना जारी रखेंगे जब तक कि हमारा काम खत्म न हो जाए। लाहौर में फिर तोड़ी महाराजा रंजीत की प्रतिमा, पाक मंत्री बोली अनपढ़ों का झुंड देश की छवि के लिए खतरनाक। पाकिस्तान में भारतीय इतिहास से जुड़े प्रतीकों के प्रति नफरत का एक और उदाहरण देखने को मिला है। लाहौर के महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति को एक बार फिर तोड़ा गया है। यह हरकत तहरीक-ए-लब्बे पाकिस्तान टीएलपी से जुड़े एक शख्स ने की है। लाहौर किले पर बनी इस प्रतिमा का अनावरण जून 2019 में किया गया था। तब से लेकर अब तक यह तीसरी घटना है जब इस मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की गई है। उधर भारत ने इस घटना पर गहरा रोष प्रकट करते हुए कहा कि ऐसे हमले वहां के समाज में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति असहनीय बढ़ने के संकेत हैं जिन्हें रोकने में पाकिस्तान सरकार नाकाम रही है। वही पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी हुसैन ने घटना पर नाराजगी जाहिर की है। फवाद चौधरी ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अनपढ़ों का यह झुंड दुनिया में पाकिस्तान की छवि के लिए वाकई खतरनाक है। हिमाचल में 20 से फिर करवट लेगा मानसून, सितंबर के अंत तक रुखसत होगा मानसून। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल से धूप खिली है जिससे तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लगभग 3 से 4 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी हुई है। अधिकतर निचले क्षेत्रों ऊना, सिरमौर, हमीरपुर में इसका असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगले 48 घंटे तक इसी तरह मौसम बना रहने की संभावना है, परंतु 20 अगस्त से मानसून में तेजी आने की संभावना है। वहीं लैंडस्लाइड की संभावना लगातार बनी रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल का कहना है कि मानसून धीमा पड़ा है लेकिन जल्द तेजी आने के आसार है। सितंबर के अंत तक मानसून हिमाचल में रहने वाला है। जनता को एक और बड़ा झटका, 25.5 रुपए महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में वृद्धि के मद्देनजर आज देश में गैस सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हुई है। तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार बुधवार को दिल्ली में गैर सब्सिडी रसोई गैस के सिलेंडर का दाम 25.5 रुपये बढ़कर 834.5 रुपये हो गया है। 20,000 अफगानियों को शरण देगा ब्रिटेन, तालिबान की 27 महिलाओं को मिलेगी सुरक्षा। ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल ने कहा कि ब्रिटेन तालिबान से भाग रहे 20,000 अफगानिस्तान नागरिकों को शरण देगा। सुश्री पटेल ने टेलीग्राफ के लिए एक लेख में लिखा है कि हमारी नई अफगान नागरिक पुनर्वास योजना उन 20,000 लोगों का स्वागत करेगी जिन्हें अफगानिस्तान से भागने के लिए मजबूर किया गया है। इनमें से पहले 5,000 लोग अगले साल आएंगे। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन मुख्य रूप से उन महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करेगा जो तालिबान के शासन के तहत एक संकटपूर्ण भविष्य का सामना कर रही हैं। तालिबान पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में फेसबुक व्हाट्सएप खातों पर लगाई जाएगी रोक। फेसबुक तालिबान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। कंपनी ने कहा कि वो तालिबान व्हाट्सएप खातों पर रोक लगाने जा रही है। फेसबुक ने तालिबान की डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के तहत अपनी सभी सेवाओं पर बैन लगा दिया है। कंपनी के इस कदम का तालिबान ने विरोध किया। यह भी बताया जा रहा है कि YouTube पर भी रोक लगाई जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फेसबुक ने कहा है कि अमेरिकी कानूनों के तहत तालिबान पर आतंकी संगठन के तौर पर प्रतिबंध है। इसके चलते कंपनी को अमेरिकी प्रतिबंधों को मानना होगा। चंबा के बालू पुल से रावी में कूदा शख्स, नदी के तेज बहाव में लापता, सर्च ऑपरेशन जारी। शहर के पुराने बालू पुल से आज सवेरे एक व्यक्ति ने रावी नदी में छलांग लगा दी। देखते ही देखते व्यक्ति रावी की तेज धारा में बहकर लापता हो गया। पुलिस टीम ने रावी नदी में कूदे व्यक्ति की तलाश को लेकर सर्च ऑपरेशन छेड़ रखा है। फिलहाल अभी तक रावी में छलांग लगाने वाले व्यक्ति का कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस के मुताबिक रावी नदी में छलांग लगाने वाले व्यक्ति का नाम प्रकाश चंद है, जो कि शहर के धड़ोग मोहल्ले का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस को मौके पर से प्रकाश चंद की चप्पल व कुछ नकदी बरामद हुई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलकोस्ट न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। तो rift in the party that has led to the defeat in previous election. The rift कोई नहीं थी पार्टी में। ग्रामीण शिमला की बात करते हैं। Unprecedented amount of development work in this constituency.